Meanwhile, the rains poured down incessantly and canals and ditches overflowed. तो बारिश जो थी वो incessantly मतलब होता है नॉट स्टॉप, लगातार वो होती रही और जितने भी नहरें थी, जितने भी खड्डे थे, वो ओवरफ्लो हो गए. एंड द विलेज रोड्स हैड बिकम इम्पॉसिबल. और गाँव की जो सड़कें थी वो इम्पॉसिबल होगी, वहाँ से क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल हो गया. This rough weather started to prey on the postmaster, and it wasn't long before he had come down with the fever. अब ये जो रफ वेदर था उससे जो थे उन्होंने पोस्ट मास्टर को अपना शिकार बना लिया और पोस्ट मास्टर को जो है फीवर हो गया. In the loneliness of his surrounding and the depressing weather, the postmaster longed for soothing touch of the mother's care. अब जब वो उनके आसपास एकदम लोनलीनेस था, कोई भी नहीं था और वो निराश थे इस वेदर की वजह से, तो पोस्ट मास्टर को इच्छा होने लगी कि उनको कोई सूदिंग चाहिए, जेंटली काम कोई टच चाहिए, मम्मा की केयर चाहिए. उनके पास अपनी माँ की कमी महसूस होने लगी. देन रतन टुक केयर of the postmaster with motherly affection. She called the doctor, gave him medicines, and ensured an apt diet so that he could recover quickly. अब उसने क्या किया, पोस्ट मास्टर की जो है माँ की तरह उसकी केयर करनी शुरू कर दी रतन ने. उसने डॉक्टर को बुलाया, उसको दवाइयाँ दी और इंश्योर्ड मतलब ये श्योर कर दिया कि उसको अच्छी तरह अप्रोप्रिएट बिल्कुल सही डाइट देगी ताकि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए. As soon as the postmaster had recovered from his illness under the tender and timely care of Ratan, जैसे ही पोस्ट मास्टर उस फीवर से रिकवर किया, अपनी बीमारी से वो उठे, तो उन्होंने रतन की केयर की वजह से ही सेंट अ रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र बैक टू कलकत्ता. उन्होंने रिक्वेस्ट भेज दी, एप्लीकेशन भेज दी कि मुझे कलकत्ता में दोबारा से ट्रांसफ़र कर दिया जाए. द ट्रांसफ़र टुक लॉन्ग इन कमिंग. ट्रांसफ़र आने में बहुत टाइम लग गया. Meanwhile, रतन एंड द पोस्टमास्टर कैरिड ऑन विद देयर यूजुअल रूटीन्स. इस दौरान रतन और पोस्टमास्टर अपना अपना काम करते रहे. द पोस्टमास्टर वेटेड फॉर हिज ट्रांसफ़र. वो तो ट्रांसफ़र की उन्होंने बहुत वेट की. एंड द गर्ल वेटेड फॉर द पोस्टमास्टर टू कॉल हर फॉर हेल्प विद हिज एक्टिविटीज़. और वो ट्रांसफ़र की वेट करते थे और गर्ल वेट करती थी कि पोस्टमास्टर उसको बुलाए उसकी हेल्प करने के लिए उसके काम में. वन फाइन मॉर्निंग द ट्रांसफ़र ऑर्डर्स अराइव्ड. एक अच्छी सुबह उनके ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गए. टू द डिलाइट ऑफ द पोस्ट मास्टर हिज रिक्वेस्ट हैड बीन एक्सेप्टेड. वो बहुत खुश थे. डिलाइट मतलब बहुत खुश थे कि उनकी जो है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है. ही कॉल्ड द लिटिल गर्ल एंड सेड. उन्होंने छोटी सी लड़की को बुलाया और बोला, आई हैव टू लीव टुमारो. मैं कल जाऊँगा. रतन. द गर्ल आस्क्ड, वेयर आर यू ऑफ? टू पोस्ट मास्टर बाबू. He cheerfully answered, I am going back home. उसने बोला, आप कहाँ जा रहे हो पोस्ट मास्टर बाबू? तो उन्होंने खुश होते हुए जवाब दिया कि मैं वापस घर जा रहा हूँ. एंड when will you come back? फिर वापस कब आओगे आप? रतन आस्क्ड. रतन ने पूछा. He said with a big smile. उन्होंने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, I am not coming back. मैं कभी वापस नहीं आऊँगा. She said in a soft tone, आई विल ऑल्सो गो अलॉन्ग विद यू. थोड़ी सी सॉफ्ट आवाज़ में रतन ने भी बोला, मैं भी आपके साथ जाऊंगी. द पोस्ट मास्टर लेट आउट अ लाफ. वो ज़ोर से हंस पड़े. वट एन आइडिया. क्या आइडिया है. एंड लेफ्ट इट एट दैट. और उन्होंने वहीं पर उस बात को छोड़ दिया. द गर्ल्स ग्रीफ वॉज इमीडिएट. वो लड़की उदास हो गई. एंड शार्प एंड सीइंग दिस द पोस्ट मास्टर कंसोल्ड हर. ये देख के पोस्ट मास्टर ने उसको कंसोल किया, सांत्वना दिया. डोंट वरी रतन, आई विल आस्क माई सक्सेसर टू टेक केयर ऑफ़ यू. मेरे बाद जो दूसरा एम्प्लॉय यहाँ पे आएगा मैं उसको बोलूँगा वो तुम्हारा ध्यान रखेगा. बट द गर्ल रिमेन म्यूटेड एंड सैड. लेकिन वो लड़की जो है म्यूट रही, मतलब चुप रही और उदास रही. द नेक्स्ट मॉर्निंग द पोस्ट मास्टर हैंड ओवर द चार्ज टू द सक्सेसर. अगला जो व्यक्ति आया था उसको उस पोस्ट ऑफिस का चार्ज दे दिया उन्होंने. व्हेन ही अराइव्ड जस्ट बिफोर द पोस्ट मास्टर लेफ्ट फॉर द बोट. जब वो आया तो पोस्ट मास्टर बोट की तरफ निकल गए. ही टुक आउट अ होल मंथ सैलरी फ्रॉम हिज पॉकेट. उन्होंने अपनी पॉकेट से पूरे महीने की तनख्वाह निकाली. कीपिंग सम असाइड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. कुछ उन्होंने पैसे निकाल लिए अपने यात्रा के खर्चे के लिए. This he tried to give to the girl saying,
दिस इज़ फॉर यू। और बाकी पैसे उन्होंने उस लड़की को दे दिए और बोला ये तुम्हारे लिए है। आई होप दिस विल कवर योर एक्सपेंसेस फॉर टाइम सम टाइम। मुझे आशा है कि ये तुम्हारा थोड़ा सा खर्चा उठाएंगे कुछ समय के लिए। द गर्ल फेल एट हिज फीट एंड स्टार्टेड क्राइंग बिटरली। लड़की उनके पैरों में गिर गई इस तरह और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पोस्ट मास्टर बाबू, प्लीज़ डोंट गिव मी एनीथिंग एंड डोंट वरी अबाउट मी। वो कहते हैं पोस्ट मास्टर बाबू मुझे कुछ मत दीजिए और मेरे बारे में मत सोचिए। देन शी रैन अवे आउट ऑफ द साइट। और फिर वहाँ से वो भाग गई। द पोस्ट मास्टर वॉक टू द बोट लुकिंग अराउंड एट द रिवर एज ई स्वेल्ड विद द रेन वाटर। पोस्ट मास्टर तो फिर बोट में चले गए और उन्होंने देखा कि जो नदी है वो पूरी भरी हुई थी बारिश के पानी से। देन ही फेल्ट अ पेन इन हिज हार्ट। तब उनके दिल में थोड़ा सा दुख हुआ। एंड ही कुड रिमेंबर द सैड फेस ऑफ द विलेज गर्ल। फिर उसको उस विलेज की लड़की का दुख से भरा हुआ चेहरा भी दिखाई दिया। फॉर अ मोमेंट ही थॉट ऑफ गोइंग बैक एंड ब्रिंगिंग हर लॉन्ग। फिर उन्होंने सोचा कि मैं वापस जाता हूँ और उसको साथ में लेके आता हूँ। बट द बोट हैड मूव्ड अहेड इन द स्ट्रॉन्ग रिवर करंट। लेकिन जो बोट थी वो नदी के धारा के साथ बहुत दूर बह गई थी। एंड द विलेज वॉज फार बिहाइंड। और जो विलेज था, गाँव था, बहुत पीछे रह गया था। द पोस्ट मास्टर कंसोल्ड हिमसेल्फ। तो फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया, उसने अपने आप को सांत्वना दिया। एंड थॉट दैट दिस लाइफ इज़ फुल ऑफ मीटिंग्स एंड पार्टिंग्स। और सोचा कि ये जो ज़िंदगी है ये मीटिंग्स की है, यानी हम रोज़ किसी न किसी से मिलते हैं, एंड पार्टिंग्स, और किसी न किसी से आज हम जुदा भी होते हैं। नोबडी कैन एस्केप इट। और इससे कोई बच नहीं सकता। इट इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। दैट मीन्स हमें अपनी लाइफ में बहुत से लोग मिलते हैं और जिनसे हमारी फ्रेंडशिप भी हो जाती है, वो हमको लव भी करते हैं, लेकिन कभी ना कभी हमें उनसे दूर भी जाना पड़ता है। क्लियर? समझ आ गया? सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एड यू।